दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन अब एक नए चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। संगठन ने 2 दिन की रणनीतिक बैठक करने का ऐलान किया है। इस बैठक में आंदोलन की आगे की दिशा, संगठन का विस्तार, अलग अलग राज्यों में गतिविधियां और सरकार के सामने रखी जाने वाली मांगों पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि संगठन ने साफ कहा है कि वह फिलहाल राजनीतिक दल नहीं बनाएगा, यानी सीजेपी अपने आंदोलन को चुनावी राजनीति में बदलने के बजाय सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रखने का दावा कर रहा है। इस बीच संगठन से जुड़े अभिजीत दीपके ने अपने अमेरिका जाने को लेकर भी सफाई दी और कहा कि वह किसी राजनीतिक या निजी फंडिंग से नहीं बल्कि स्कॉलरशिप के पैसों से अमेरिका गए थे। सीजेपी के अनुसार 2 दिन की रणनीतिक बैठक में संगठन के प्रमुख सदस्य और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। बैठक का उद्देश्य आंदोलन के अनुभवों की समीक्षा करना और भविष्य की योजना तैयार करना बताया जा रहा है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद संगठन को लेकर देश के कई हिस्सों में चर्चा बढ़ी है। ऐसे में सीजेपी यह तय कर सकता है कि आगे विरोध प्रदर्शन किस तरह किए जाएंगे, जनता से संवाद कैसे बढ़ाया जाएगा और विभिन्न मुद्दों पर अभियान कैसे चलाया जाएगा। संगठन ने राजनीतिक दल न बनाने की बात कहकर उन अटकलों पर भी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें कहा जा रहा था कि सीजेपी भविष्य में चुनाव लड़ सकता है। सीजेपी का कहना है कि उसका उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन के सामने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है। संगठन के नेताओं का दावा है कि यदि आंदोलन राजनीतिक पार्टी बन जाता है तो उसकी मूल मांगें और सामाजिक उद्देश्य पीछे छूट सकते हैं। हालांकि भविष्य में संगठन अपने रुख में बदलाव करेगा या नहीं, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अभिजीत दीपके ने अमेरिका जाने को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह स्कॉलरशिप के जरिए अमेरिका गए थे और वहाँ पढ़ाई या अन्य शैक्षिक उद्देश्य से रहे। उनके अनुसार अमेरिका जाने के लिए इस्तेमाल की गई राशि छात्रवृत्ति से मिली थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी विदेश यात्रा के पीछे किसी राजनीतिक दल, संस्था या अन्य स्रोत की फंडिंग थी। हालांकि उनके दावे से जुड़े दस्तावेज या विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने पर भी इसकी स्वतंत्र पुष्टि हो सकेगी। दीपके के बयान के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग इसे उनके खिलाफ उठ रहे सवालों का जवाब बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग छात्रवृत्ति और विदेश यात्रा से जुड़े दावों पर अधिक जानकारी की मांग कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि किसी व्यक्ति का स्कॉलरशिप के आधार पर विदेश में पढ़ाई करना सामान्य बात है और इसे बिना प्रमाण किसी राजनीतिक फंडिंग से जोड़ना उचित नहीं है। वहीं आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक आंदोलन से जुड़े नेताओं को अपने फंड और गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता रखनी चाहिए। सीजेपी की 2 दिन की बैठक को संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद संगठन के सामने अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने और अलग अलग क्षेत्रों में समर्थन को बनाए रखने की चुनौती है। बैठक में संगठन के नियम, जिम्मेदारी और भविष्य की कार्य योजना पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आंदोलन से जुड़े कानूनी मामलों, छात्रों की भागीदारी और प्रदर्शन के दौरान उठे मुद्दों पर भी विस्तार से विचार किया जा सकता है। राजनीतिक दल न बनने की घोषणा के बावजूद सीजेपी के आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव बना रह सकता है। किसी संगठन का चुनाव न लड़ना यह जरूरी नहीं कि उसके मुद्दों का राजनीति पर असर न हो। यदि संगठन शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति या अन्य जनहित के विषयों पर लगातार अभियान चलाता है तो सरकार और राजनीतिक दलों पर प्रतिक्रिया देने का दबाव बन सकता है। वहीं कुछ राजनीतिक दल आंदोलन के समर्थन या विरोध में बयान भी दे सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर सीजेपी की 2 दिन की रणनीतिक बैठक पर टिकी है। क्या संगठन किसी नए राष्ट्रीय अभियान की घोषणा करेगा? क्या अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन की नई तारीखें तय होंगी? क्या सरकार के सामने नई मांगे रखी जाएंगी? और क्या सीजेपी भविष्य में भी राजनीतिक दल न बनाने के अपने फैसले पर कायम रहेगा? इन सवालों के जवाब बैठक के बाद सामने आ सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब अपनी अगली रणनीति तय करने की तैयारी में है। और अभिजीत दीपके के स्कॉलरशिप से अमेरिका जाने वाले बयान ने इस चर्चा को एक नया राजनीतिक और सामाजिक पहलू दे दिया है। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो?